के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अशोका की फाइट बेलन से हुई थी और उसके बाद में उसने अशोका को खाई से नीचे गिरा दिया था और उसके बाद में अशोका ने अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर एनिकन से मुलाकात करी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। अब इस प्लेनेट पे हेरा पहुंच चुकी थी और इसी के साथ में हुयांग भी यहाँ पे आ गया था, लेकिन हेरा को लगता है कि शायद उसने आने में थोड़ी सी लेट कर दी है क्योंकि ना तो यहाँ पे अशोका उसे दिखाई दे रही थी और ना ही यहाँ पे सबीन थी। इसी के साथ में मैप भी उन्हें टूटा हुआ दिखाई देता है। सब उन्हें ढूंढने लगते हैं। हुयांग काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसके हाथ में सबीन का हेलमेट था और वो हेरा को बताता है कि मैंने उन्हें जाने से पहले ही कहा था कि दोनों को साथ रहना चाहिए। अब यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर हुई है। जिसके बाद सीन अशोका के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये उसका कॉन्शियस माइंड था या फिर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड था, दुनिया के बीच की दुनिया, जहाँ पे उसे मिलने के लिए एनिकन आया था। लेकिन यहाँ पे अशोका बताती है कि वो इस बार हार गई है। उसने बेलन से लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है लेकिन इस बार वो इस जंग को नहीं जीत पाई। लेकिन एनिकन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हारी ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट होगी। अशोका को समझ नहीं आता कि आखिर एनिकन कहना क्या चाहता है और इस बीच के अंदर उसकी ट्रेनिंग वापस से कैसे स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अशोका को बिना समझाए ही यहाँ पे एनिकन उसके साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हेरा यहाँ पे आसपास की चीजों के बारे में नॉलेज ले ही रही थी कि तभी यहाँ पे हुयांग अशोका और सबीन के बारे में कुछ बात करता है। इसी के साथ में बार बार में जेसन भी उसे बुला रहा था कि प्लीज मॉम आके यहाँ पे मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कुछ है। और इसी के साथ में कार्सन भी बताता है कि ये लोग ऑफिशियली न्यू रिपब्लिक से नहीं निकले थे, इसी के कारण वहाँ के लोग हेरा और उसकी पूरी टीम को ढूंढ रहे हैं। हेरा को भी ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि उसे वापस से जल्द लौटना ही होगा। जब जेसन बार बार में ज्यादा जिद करता है तो हेरा आके जेसन के पास बैठ जाती है। तब जेसन कहता है कि मॉम ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मुझे कुछ आवाज आ रही है, ऐसी आवाज जैसे कि यहाँ पे कोई फाइट कर रहा है। पहले तो हेरा को सुनाई नहीं देती है लेकिन उसके कुछ देर बाद में वो भी बहुत ध्यान लगा के इस आवाज को सुनती है और तब उसे समझ में आता है कि जेसन आखिर कहना क्या चाहता है। वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड या फिर दुनिया के बीच की दुनिया, यहाँ से फाइट की कंटिन्यूसली आवाज आती ही जा रही थी और अब इस चीज को ऑर्डर बना दिया जाता है कि सारे के सारे चॉपर मिलके एक साथ में इस पूरे के पूरे ओशन पे घूमते जाएंगे और उसके बाद में सर्च करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चीज है पानी के अंदर। जिस समय अशोका और एनिकन के बीच में फाइट हो रही थी तो एनिकन ने वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड पे बने हुए मेमोरी ब्रिज को तोड़ दिया और उसके बाद में उसे और पुरानी लेन पे भेज दिया। नीचे गिरने के बाद में अशोका अपनी बचपन के अंदर पहुंच गई जिस वक्त के अंदर क्लोन वॉर चल रहा था। यह अशोका का पहला मिशन था और इसी के साथ में एनिकन भी उसी के साथ था। इस वॉर के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और अशोका ऐसे नुकसान को कभी देखना नहीं चाहती थी। अशोका कहती है कि आज तो मैं ये फाइट कर रही हूँ लेकिन आगे जाके ये मेरा फ्यूचर कभी नहीं बनना चाहिए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। और अशोका आगे लड़ने के लिए मना भी कर देती है। तब एनिकन बताता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना ही होगा। अशोका पहले नहीं समझ पाती थी कि आखिर एनिकन ऐसी बात क्यों कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि एनिकन भी कहीं ना कहीं डार्क साइड रखता है। जिसके बाद सीन यहाँ इसी प्लेनेट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे पायलट कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करते जा रहे थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर इन्हें ढूंढना क्या है। इन लोगों को अब तक ये नहीं पता था कि अशोका काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई और वो पानी के अंदर ही गिरी हुई होगी। तब यहाँ पे हेरा का कहना था कि अगर जेसन ने कुछ बताया है तो इसका मतलब जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ होगा, इसी के कारण आप ढूंढना रोकिए मत। हेरा यहाँ पे हुयांग से भी बात करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर जेसन को इसके नीचे क्या सुनाई दिया होगा या फिर इस समय अशोका या सबीन कहाँ पे पहुँच गए होंगे, क्या उन्हें सब कुछ पता चल गया होगा। लेकिन हुयांग को भी नहीं पता था कि आखिर कुछ वक्त पहले क्या हुआ था। इसी के साथ में सीन यहाँ वापस से अशोका के अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये वो वक्त था जब उसकी मेमोरी उसे सेज ऑफ मैंडलोर के अंदर ले जाती है। उसने यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाली फाइट करी थी और इस फाइट को वो जीत भी गई थी। एनिकन के आने के बाद वो यही बताती है कि ये सारी बैटल उसने खुद ने अकेले ने जीती है। एनिकन ने इसमें अशोका की बिल्कुल मदद नहीं करी थी। वो प्राउड भी करता है और इसके साथ खुश भी होता है कि ये सब कुछ अशोका ने अकेले ही किया है। अशोका मन ही मन के अंदर तो परेशान थी क्योंकि उसे ये झगड़ा कभी करना ही नहीं था। ये सारी चीजें अशोका की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि यही वो चीजें थी जो कि उसे याद दिलानी थी। जिसके बाद एनिकन पूरी तरीके से बदल गया था और डार्थ वेदर के अंदर चेंज हो गया था और अपनी रेड लाइट सेबर से अशोका के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करता जाता है। और अब अशोका वापस से उसी ब्रिज के ऊपर पहुंच जाती है जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। अशोका और एनिकन के बीच में जो वॉर चल रहा था उसके अंदर अशोका इस बार भारी पड़ती है और वो एनिकन को हरा देती है। वो चाहती तो उसे मार सकती थी लेकिन फिर भी उसने एनिकन को नहीं मारा और फिर भी उसे जिंदा छोड़ दिया और साथ ही में उसकी रेड लाइट सेबर भी डीएक्टिवेट कर दी। एनिकन जाने से पहले अशोका को कुछ अच्छी बातें बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि अभी उसके मरने का वक्त नहीं आया है बल्कि उसे अभी और ज्यादा जीना है। और एक बार फिर से अशोका अपने अनकॉन्शियस माइंड से निकल चुकी थी और उसके बाद में रियल वर्ल्ड यानी कि पानी के अंदर आ गई थी। तभी पता चलता है कि ऊपर से हेरा की टीम ने उसे डिटेक्ट कर लिया था क्योंकि चॉपर ने जेसन को बताया था कि पानी के एजेस पे चेक करो, वहाँ पे आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा और वहीं से अशोका मिल जाती है। अशोका काफी टाइम तक बेहोश थी और उसके बाद जब वो होश के अंदर आती है तो उसे बताया जाता है कि उसकी जान आज सिर्फ और सिर्फ जेसन के कारण बची है जिसे पता चल गया था कि तुम पानी के अंदर गिर गई थी। इसी के साथ में अशोका सीधा उसे मैप को देखती है जो ये पूरी तरीके से आधा आधा हो रखा था यानी कि उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया था और इसी के साथ में तोड़ दिया गया था। वो जेसन से मिलती है और उसके बाद में हेरा से भी बात करती है। हेरा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या था। जहाँ तक अशोका को याद था कि उसकी फाइट बेलन से हो रही थी और उसी वक्त यहाँ पे सबीन भी पहुंच गई थी लेकिन उसके बाद का अशोका को कुछ भी याद नहीं है। इसी के कारण अशोका अब अपने हाथ
हाथ में वही मैप का आधा हिस्सा लेती है और उसके बाद में याद करने की कोशिश करती है कि आखिर इस जगह पे हुआ क्या क्या था। तब जाके अशोका को पुरानी मेमोरीज आने लगती है कि अशोका के पानी में गिरने के बाद में सबीन के हाथ में वही मैप था और बेलन ने उसे कहा था कि तुम हमारी मदद करो, इसके बदले तुम एज़रा तक पहुंच सकती हो। और सबीन उनकी बातों के अंदर आके बेलन का साथ दे चुकी थी और वहाँ से चली गई थी। हेरा इन बातों को समझ ही रही थी, तभी उसका कैप्टन आके बताता है कि न्यू रिपब्लिक की पूरी टीम यहाँ पे पहुँचने वाली है। और अब हेरा कहती है कि अब जब मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे हूँ तो इस चीज का मुझे फायदा उठाना चाहिए, मैं इन चीजों को देख लूंगी। और जबकि दूसरी तरफ अशोका सबीन को ढूंढती रहेगी। हेरा अपने स्टारशिप में जाने के बाद सैनेस्टर से बात करती है। हेरा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यहाँ पे कितना कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं समझती है क्योंकि इनके पास में कोई एविडेंस नहीं था कि थ्रोन वापस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ऊपर से हेरा ने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हेरा को यहाँ से सस्पेंड करना पड़ेगा। इसी समय अशोका ये सोचने के अंदर बिजी थी कि आखिर सबीन कहाँ पर गई होगी, क्योंकि इनके पास तो कोई कोऑर्डिनेट्स थे नहीं कि आखिर ये शिप को अपनी कहाँ पर लेके जाए। तभी उसे आसमान के अंदर वही बहुत बड़े बड़े से वेल्स दिखाई देते हैं और उसके पास में एक आइडिया आता है। वो अपने स्टारशिप के अंदर बैठ चुकी थी और उसके साथ में हुयांग भी था। वहीं दूसरे शिप के अंदर हेरा जैसन के साथ थी। अब हेरा का काम तो यही था कि न्यू रिपब्लिक से आने वाले शिप्स का उसे ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना है जब तक कि अशोका का काम पूरा नहीं हो जाता। असल के अंदर अशोका का ये मानना था कि वो इन पगिल से लिफ्ट ले सकती है और उन्हें सारी बात समझा सकती है कि आखिर उसे जाना कहाँ पे है। हेरा को इस चीज पे डाउट था कि क्या अशोका ये काम कर पाएगी और जेसन भी इन सारी चीजों को देख के बड़ा खुश हो रहा था। देखते ही देखते ये सारे पगिल्स इनके शिप के आसपास आ जाते हैं। अशोका अपने शिप से निकल के बाहर आ जाती है और सबसे बड़े वाले पगिल से बात करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। ऐसा लगता है कि उसने बात कर ली है और ये बड़े बड़े से पगिल्स वेल अशोका को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ न्यू रिपब्लिक से कई सारे शिप्स एक साथ में स्काई जंप लगा के इसी प्लेनेट के बाहर तक पहुंच चुके थे और हेरा के पायलट से कंटिन्यूअस अपनी लोकेशन बताने के लिए कहते हैं, लेकिन हेरा का पायलट यहाँ पे उनका टाइम बर्बाद करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता और कहता है कि जब तक हेरा की परमिशन नहीं होगी तब तक वो अपनी लोकेशन नहीं बता सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे न्यू रिपब्लिक की कमांडर का दिमाग खराब हो जाता और वो कहती है कि बताओ आखिर बात क्या है और कौन से मिशन पे तुम लोग काम कर रहे हो। तब ना चाहते हुए भी हेरा के कैप्टन को बताना पड़ता है कि आखिर अशोका क्या करने वाली है और उसे अच्छी तरीके से पता था कि ये कमांडर्स उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। जिसके बाद में पगिल अपना बड़ा सा मुंह ओपन कर देता है और अशोका अपने शिप के अंदर बैठ के उस पगिल्स के मुंह के अंदर चली जाती है। साथ ही में हेरा को ये भी बताती है कि काश तुम अगर हमारे साथ इस ट्रिप पे होती तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन हेरा को अभी न्यू रिपब्लिक जाना था बात संभालने के लिए। सबीन को ढूंढने के लिए अब अशोका और हुयांग को ही अकेले जाना था। जिसके बाद में ये सारे पगिल्स प्लेनेट से बाहर निकल जाते हैं और सीधा उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे न्यू रिपब्लिक के बहुत बड़े बड़े से शिप्स थे। और अब इन्हें भी ये बात समझ आती है कि आखिर कैप्टन क्या कह रहा था, यही वो मिशन था जो कि अशोका को पूरा करना था। ये सब अपने अपने रास्ते छोड़ देती है इन पगिल्स के जाने के लिए। कुछ ही देर के अंदर ये पगिल्स जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि ये वेल्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ये कभी भी स्काई जंप लगा सकते थे। इसी के साथ में वो हाइपर जंप लगाते हैं और उस जगह से गायब हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अशोका को एक ही डाउट था कि आखिर ये इन्हें जिस जगह पे लेके जा रहे हैं तो ये पगिल्स उन्हें उस प्लेनेट के कौन सी लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे। क्या वो एज़रा के पास होगा? तो क्या ये लोग मिलके मॉर्गन को ढूंढ पाएंगे, सबीन को ढूंढ पाएंगे, या फिर उस प्लेनेट में जाके कहीं खो जाएंगे? और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।